चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है स्टाफिंग का, वैसे तो इसके काफ़ी सारे पार्ट बनने हैं और इतना स्लोली स्लोली इसलिए जा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि वीडियो नहीं आ पा रहे। पर जो आ रहे हैं उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आए कि आपका कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं और आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही अच्छी जा रही होगी और बहुत सेफली जा रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छी जाए और सेफली जाए। ठीक है, तो आज का हम ये स्टाफिंग वाला पार्ट शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है। वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे लिए बेटर है। अगर 5 मिनट का वीडियो बनता है तो भी चलेगा, 10 का बनता है तो भी चलेगा, समझ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो स्टाफिंग के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा बाकी था। मे बी इम्पोर्टेंस से बाकी था, तो इम्पोर्टेंस कंप्लीट करते पहले। तो इम्पोर्टेंस अपने आप में बड़े इजी इजी है, बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। देखो, इम्पोर्टेंस के अंदर क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, ले लो ABC कंपनी ले लो, चलो आप वहाँ के ओनर हो, तो आप क्या करोगे, अपने स्टाफ को हायर करोगे। हायर करने के अंदर आप क्या करोगे कि इम्पोर्टेंस देखोगे कि मुझे अपने स्टाफ के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए जो मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए। ऐसा नहीं कि किसी को भी रास्ते पे से उठा के लेके आ गए, उसके अंदर ऐसी एफिशिएंसी है ही नहीं कि वो आपका काम कर सके। ठीक है, जैसे आगे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे बिजनेस के लिए, वैसे स्टाफिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो एम्प्लॉयज भी इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज इम्पोर्टेंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए, जो आपके बिजनेस को वो अपॉर्चुनिटी दे पाए जिसके आप हकदार हो। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि स्टाफिंग क्या है, हमारे लिए एक मेन पार्ट है बिजनेस। ठीक है, अगर वहाँ पे माइंड से खेलेंगे तो अपना काम होना है। ठीक है, अच्छे एम्प्लॉयज लाएंगे एफिशिएंट, तो अपना काम होना है, तो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो देखो, फर्स्ट है ड्राइविंग फोर्स। आप जो भी एम्प्लॉय ला रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो एफिशिएंट है, आपके साथ कनेक्टेड है, जो आप काम कर रहे हो वो उस काम से वाकिफ है, तो क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे। एक वही जरिया है जहां से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कंपनी खोल दी, छोड़ो एम्प्लॉयज जैसे आ रहे हैं वैसे आने दो, जो एम्प्लॉय आ रहा है उसको आने दो। इतने अमीर तो हम हैं नहीं कि वो लोग गलती करेंगे और हम उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या है, डायनेमिक एक्टिविटी। डायनेमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। आप समय के साथ टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे। पहले लोग बुलेट कार लेके जाते थे, ठीक है, पहले लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस वगैरह या एक्टिवा बाइक ये सारी चीजें यूज नहीं करते थे, आज के समय में हम करते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, वैसे वैसे आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को भी चेंज करोगे, और बिकॉज ऑफ चेंजिंग आपका काम क्या होगा, आसान बनेगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे। अगर नोकिया ने उस टाइम जो स्टेज पे वो था उस टाइम पे उसका फोन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, पर उसने क्या किया, समय के साथ चेंज नहीं किया, और समय के साथ चेंज ना करने की वजह से आज नोकिया का फोन कोई यूज नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसकी डिमांड पहले के टाइम में बहुत थी, पर अभी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें वो चेंजेस नहीं हुए। तो आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, चेंजिंग वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने रूल्स के लेके एकदम पकड़ के ही बैठे हो, चेंज ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, इम्पोर्टेंस फॉर द अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस मतलब ये, जैसे हमारे लिए प्लानिंग इम्पोर्टेंट था, ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंट था, डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंट है, वैसे ही स्टाफिंग भी इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, लिम्स ऑफ बिजनेस, जैसे प्लानिंग क्या है, ब्रेन है ना, कि अगर प्लानिंग सही तरह नहीं होगी तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। जैसे प्लानिंग ब्रेन है ना हमारे लिए, वैसे ही हमारे लिए स्टाफिंग क्या है, आर्म्स है। अगर लोग काम नहीं करेंगे, लोग अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। जब तक हम लोग नहीं लाएंगे, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होना है। मैं बहुत बड़ी कंपनी खोल के बैठ जाऊँ, आज मैं आपके सामने एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं अगर ऐसा सोचती कि मेरे को एक वीडियो बनाना है,
मेरी एक चैनल मैं खोलूँ, उसके अंदर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मेरे सोचने से, मेरे प्लानिंग करने से क्या ये चीज़ हो पाती? क्या मुझे ये सारा सेटअप आता है? मैंने क्या किया है, मैंने एक इंसान को हायर किया है जिसको ये सब आता है। विदाउट हिम या हर आई डू इट, नो। मतलब मेरा सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय भी चाहिए जो मुझे ये सारी चीज़ों में हेल्प कर सके, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग स्टाफ। अब आप जहाँ पे भी अपनी कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, वहां पे जो भी आप एम्प्लॉय ला रहे हो, वो एम्प्लॉय अपने आप में तो बहुत एफिशिएंट है, पर आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसके लिए आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो। तो अगर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपका काम सही तरह नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? एक बार आप उसको डांटोगे, आप उसको जो फैसिलिटीज चाहिए वो आप उसे नहीं दोगे, तो एक बार जाने देगा, दो बार जाने देगा, तीसरी बार उसको लगेगा छोड़ो, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, आप अपने एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हो, जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट आप उसे पूरी कर रहे हो, ठीक है। तो आपका काम कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ठीक है। हार्मोनी इन रिलेशंस। आप जब एक कंपनी खोलते हो तो उसके अंदर आपको फॉर्मल रिलेशन भी रखना पड़ता है, इनफॉर्मल रिलेशन भी रखना पड़ता है। अगर किसी इंसान से हमें काम निकलवाना है ना, तो हमें इस तरह काम करना पड़ेगा कि उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो उनको, उनके बीच हमें क्या रखनी, हार्मोनी रखनी। ऐसा नहीं कि किसी को भी जब जब आया हो, जब आपका मन किया उसको डांट दो, जब आपका मन किया तब उसको ऐसे बोल दो कि चला जा भाई। ये ऐसे आपका एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। आपको आपको क्या रखना है, थोड़ा शांत स्वभाव रखना है, उसके साथ कनेक्शन बना के रखना है, अपना काम निकलवाना है इसलिए, ठीक है। इंक्रीज प्रेस्टीज। अगर आप अपनी एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रख रहे हो, ठीक है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, अच्छी सैलरी दे रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जब भी बाहर जाएगा ना, तो वो ये बोलेगा कि यार ये कंपनी के अंदर काम करना है ना, बहुत अच्छी चीज है। मतलब वो लोगों के बीच में क्या बढ़ाएगा, आपकी कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ाएगा, इमेज बढ़ाएगा, कि हाँ भाई हमारी कंपनी तो भाई बेस्ट है, हम आराम से जाते हैं, अच्छा बॉस है, अच्छी तरह काम करते हैं, वो हमारे साथ कनेक्शन अच्छा बना के रखता है, हम जैसे वो बोलते हैं वैसे हम करते हैं, और हमारा काम भी अच्छी तरह होता है, वो हमारे काम को भी समझता है और हम उन्हें भी समझते हैं। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी आपकी प्रेस्टीज, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि एक बार जब आप स्टाफ लेके आए, एक बार आप जब दो दो तीन, आपकी कंपनी के अंदर आपको 50 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, ठीक है, आप एक बार 50 एम्प्लॉयज लेके आ गए, उसके बाद ऐसा है कि जब तक आपकी कंपनी चलेगी तब तक वो एम्प्लॉयज चलेंगे? इज दिस नॉट पॉसिबल। क्योंकि लोगों को जैसे जैसे इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, लोगों की जैसे जैसे जरूरत बदलेगी, वो लोग चेंज होते रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग को शुरू ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 एम्प्लॉय में से 20 एम्प्लॉय चले गए, फर्क नहीं पड़ता, 30 से भी काम चला लेंगे, फिर उन पे लोड पड़ेगा और आपका काम अच्छी तरह नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको इम्पोर्टेंस पता चले होंगे। एक बार बुक में रीड कर लेना, देखो दो दो तीन तीन लाइन के बुक्स के अंदर दिए गए ये इम्पोर्टेंस के बारे में, हेड पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई डाउट आ रहा है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा है मैम, इससे इजी वर्ड में आप कुछ हमें लिख के दो जिसकी वजह से हम एग्जाम में लिख पाए, तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसको करने का, ठीक है। हाँ, so now we start with staffing as a part of the human resource management. देखो मीनिंग पहले देख लेते हैं। मीनिंग इज सो सिंपल। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग for recruiting necessary staff and developing it for the achievement of the enterprise objectives। क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसी प्रोसेस है, एक प्लानिंग की प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं जो नेसेसरी है स्टाफ, जिस स्टाफ की हमको जरूरत है, ऐसे स्टाफ को हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, और उनके अंदर क्या कर रहे हैं, थोड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये सारा डेवलपमेंट, क्योंकि वो हमारे एंटरप्राइज को वो अचीवमेंट दे सके, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, उस हिसाब का हम उनके अंदर क्या करें, डेवलपमेंट करें, ठीक है। सिंपल, कितना इजी था देखो, बोलने में इजी लग रहा है, पढ़ने में तो कितना इजी लग रहा है, ठीक है। क्या है, सेकंड फिर क्या है, हमारे पास दो पार्ट के अंदर की एक्टिविटी जो है वो क्लासिफाई की गई है। तो फर्स्ट क्या है, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के अंदर क्या लिखा है, देखो, फर्स्ट टू प्लान फॉर रिक्वायर्ड स्टाफ एंड इंक्रीज स्टाफ थ्रू अपॉइंटमेंट। मतलब पहले प्लान करो कि आपको कैसा स्टाफ चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर क्या करो, उनको अपॉइंट करो। कैसे अपॉइंट करोगे, जो स्टाफ की आपको जरूरत है उनका इंटरव्यू लो, इजी।
से अपॉइंट करो, ठीक है। तो सेकंड क्या है, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जैसी नेसेसिटी है आपकी, उस हिसाब से आप अपने स्टाफ को सिलेक्ट करो और रिड्यूस करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केटिंग पर्सन की, मार्केटिंग एम्प्लॉय की, तो आप क्या करो, उसको बोलोगे कि भाई तू अभी थोड़े दिन रहने दे, हम देखते हैं 6 महीने के बाद तुझे वापस अपॉइंट करेंगे, या तो फिर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम तुझे वापस कॉल करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट टू स्टाफ, मतलब जो आप स्टाफ लेके आए हो, आपको अकाउंटेंट की जरूरत थी और आप अकाउंटेंट ही लेके आए हो, तो उसे ऐसे ही प्लेसमेंट दो। ये नहीं कि आप अकाउंटेंट लेके आए हो और आप उसे मार्केटिंग का काम करवा रहे हो, तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। टू कीप द स्टाफ कंटिन्यूसली एक्टिव, आज आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, और आपको हम कंटिन्यूसली एक्टिव नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ने आते और मैं आपको 2 दिन डांटती, तीसरे दिन बोलती कि आज छोड़ दो, ये तो नहीं करने वाला, तो मैं आपको आपके साथ कंटिन्यूसली एक्टिव नहीं रहती, तो आप रिजल्ट ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। वैसे ही आप अपने स्टाफ के साथ कंटिन्यूसली एक्टिव नहीं रहोगे तो वो आपका काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह, ठीक है। बहुत सिंपल था ये तो। कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, मतलब वो सारे बेनिफिट्स उनको दो जो बेनिफिट्स कंपनी दे सकती है अपने स्टाफ को, और जिसकी वजह से उनका जो एनवायरनमेंट है ना काम करने का, वो अच्छा बना रहा है, ठीक है। और उनके अंदर डेवलपमेंट करते रहो। जब फर्स्ट क्या है मेरे पास, जब जब हमें स्टाफ को रिक्वायरमेंट हो तब तक हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अगर आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं दोगे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उन्हें यूज करना नहीं सिखाओगे और आप उनके साथ नहीं रहोगे, तो आपका काम अच्छी तरह नहीं होने वाला। जब तक उन्हें वो टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आएगी, तब तक आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि इम्प्रूव करो उनकी पोटेंशियलिटी को, और उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दो जहाँ उन्हें काम करने की इच्छा हो। ऐसा नहीं कि 9 to 5 आप इंसान आ रहा है, उसको पता है 9 to 5 काम करना है और काम करके वो निकल गया, ठीक है। मूड बिना का कोई भी काम करके आप जो दे रहे हो वो करके जा रहा है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है जहाँ उससे ऐसा लगे कि नहीं भाई 9 to 5 जा रहे हैं तो मजा आएगी, ये सारा ये फीलिंग भी नहीं आ रही उसको, वो जबरदस्ती आ रहा है सैलरी के लिए और काम कर रहा है और जा रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट मत दो, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट दो उन्हें, ऐसा कंपनसेशन और बेनिफिट दो जिसकी वजह से स्टाफ का क्या हो, मोरल डाउन ना हो। ऐसा नहीं कि दिवाली के अंदर भी आप उन्हें बोनस नहीं दे रहे हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ऐसा नहीं है चलो मोटिवेट कर रहे हो, हाँ यार तूने तो बहुत बहुत अच्छा काम किया, ये काम तो कोई नहीं कर सकता था वगैरह वगैरह करके आप उन्हें क्या कर रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो कि नहीं भाई तू कर सकता है। उन्हें कंपनसेशन दे रहे हो कि तूने ये काम किया, उसके बदले में ये तेरे लिए। तो ये सारी जो उनकी जो उनको अचीवमेंट जिस जिस टाइम आपको देनी चाहिए वो टाइम पे आप उन्हें दो। एम्प्लॉय ऑफ ईयर दो, दिवाली का बोनस दो, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको आगे रिक्रूट करो, ये सारी चीजें करो, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, मतलब जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसे सॉल्व करो, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करो। ऐसा नहीं कि आप जानते हो कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, ठीक है, पर आप एम्प्लॉय की कोई मदद ही नहीं करो। आपको पता है वो मशीन के अलावा उसका काम नहीं होना है, आप जानते हो कि वो मशीन ही एक सॉल्यूशन है, पर आप क्या कर रहे हो, छोड़ो नहीं लानी, तो आपका काम नहीं होना। एम्प्लॉय भी मन के बिना करेगा, बोलेगा छोड़ो यार बॉस कोई नहीं बड़ी तो मैं क्यों टेंशन लूं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं एचआर को कि भाई तू करता ही क्या है, तेरा काम ही क्या है, सिर्फ एम्प्लॉय को लाके रखना, पर जब तक एचआर एम्प्लॉय ला के रखेगा ही नहीं तब तक आपकी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी, जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एचआर बहुत बड़ा काम करता है, इंसानों को जो थियोरिटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करवाता है, और वो उनकी स्किल्स को उनके मोरल को कहीं हद तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो एचआर ये काम करता है, तो जोक में मत लेना, ठीक है, बेचारे एचआर को। और देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिक्रूटमेंट है। आप भी सोच रहे होगे कि यार ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, पर हम रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये वाले लेक्चर के अंदर इतना इनफ है, इसके आगे मैं समझाऊंगी तो आप बोलोगे कि यार छोड़ो मैम तो बोर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर को स्किप ही कर देते, तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझे स्किप करो। सो
हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिक्रूटमेंट। और बेटा देखो, नवरात्रि चल रही है, आई नो, खेलो पर पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाई भी करो साथ साथ में। और दूसरा एक अनाउंसमेंट है कि भाई हम चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो या तो जब तक मेरे को लगता है तब तक दिवाली के बाद है शायद, या दिवाली से पहले भी है। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि एक 1 मार्कर और 2 मार्कर के लिए सीरीज़ निकालें, जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ठीक है? और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको, जब आप मेरे वीडियो में पढ़ के जाओ तो आपको सिर्फ जाके रिवाइज़ ही करना है। मैं ये चाहती हूँ, तो ये एक सीरीज़ मैं निकालना चाहती हूँ। अगर आप मेरे ये ख़्याल से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं भी है तो भी मैं तो निकालूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका आंसर क्या है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि जो भी इंसान जब भी इसे देखे उसके काम आए, ठीक है? इट्स माय जॉब, तो मैं वो तो करूँगी, पर प्लीज़ अगर बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।